वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 मार्च 2025 और 3 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल मनाया जाता है 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस, ये 3 इंपोर्टेंट डे 1 मार्च को मनाए गए। कौन कौन से? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। ये 3 इंपोर्टेंट डे 1 मार्च को मनाए गए हैं। अच्छा, अभी फरवरी के 4th वीक का बेसिकली करंट अफेयर्स का ये वीडियो मैंने बना दिया है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इस वीडियो को आप देखिए, आपके 4th वीक के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये एक वार्षिक सूफी संगीत समारोह है जहां एक खुसरो, और इसका भी 25वां संस्करण दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। सूफी संगीत समारोह है जहां एक खुसरो 25वां संस्करण हुआ है, दिल्ली में हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा है? तो दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं, यानी कि जहां पे कैंसर के मामले अधिकतम हैं, उनमें सबसे अधिक डेथ भारत में हुई है। यानी कि जितने लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और उनकी डेथ होती है, उनमें सबसे ज्यादा अनुपात भारत में लोगों का है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में कैंसर से मरने वालों की संख्या 8.3 मिलियन है पिछले साल, और अगर चाइना का देखोगे तो चाइना में सिर्फ 2.1 मिलियन है। तो भारत कैंसर से मरने वालों की संख्या के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पे है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। जो बच्चे की बर्थ के समय मां की डेथ हो जाती है उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। इसमें भारत में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रेल प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रेल प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही भोपाल सुनते हो क्या याद आता है? भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में
कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो अभी दक्षिण अफ्रीका में कैप गिद्धों को देखा गया। 85 कैप गिद्धों का एक झुंड दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। कैप गिद्ध ये गिद्धों की सबसे पुरानी प्रजाति है और ये बहुत लंबे समय बाद देखी गई है, 23 वर्ष बाद देखी गई। 85 कैप गिद्धों का एक झुंड दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की आपको पता है 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की। साउथ अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। साउथ अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये तनुष्का बनी है। ये है तनुष्का, ये इंडियन एयरफोर्स की पायलट हैं, महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, और ये अब जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। आपको पता है ये कहाँ की हैं? ये उत्तर प्रदेश की हैं। अच्छा, एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच जो बहस हुई है वो चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनके बीच मीटिंग हुई। साथ में जेडी वेंस भी थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और तीनों के बीच में बहस हुई है और ये बहस अभी चर्चा का विषय है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर है। काश पटेल अमेरिकी एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने। डैन बेंगनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के छात्रों की अगुवाई में बनने वाले नए राजनीतिक दल का नाम क्या है? आपको पता है बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बांग्लादेश में छात्रों ने किया था और जो छात्रों का गुट था उसने अब अपना एक राजनीतिक दल बना लिया है और उस राजनीतिक दल का नाम है जातीय नागरिक पार्टी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश में अभी इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता।
भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हुसन पापोन ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये ताइवान ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो 7 विश्वविद्यालय बैन किए गए हैं, इनको चीन के राष्ट्रीय रक्षा के 7 पुत्र कहा जाता है। तो ताइवान ने चाइना के इन 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया। अब ताइवान ने लगाया, तो ये है मैप में ताइवान। ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको ताइवान दिखेगा। ये चाइना है और ये ताइवान है। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान के प्रेसिडेंट है लाई चिंग ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ हेरात का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया? तो ये कश्मीर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हेरात का त्योहार ये कश्मीर में मनाया गया। जैसे महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसी तरह से हेरात का त्योहार कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो ये असम ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम में अभी तक 7 नेशनल पार्क थे। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देंगपटकई और नामेरी। ये 7 नेशनल पार्क अभी तक असम में थे। अब 8वां चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को बनाया गया है और इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अब सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क किया गया है। तो अब असम में 8 नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देंगपटकई, नामेरी और सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। तो अब असम में 8 नेशनल पार्क हैं। असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने बाथौइज को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी। बाथौइज, इसको धर्म के रूप में आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी गई। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उस टाइम धर्म लिखा जाता है, जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है वो लिखा जाता है। तो असम में ये ऑप्शन भी होगा कि बाथौइज में लिखा जा सकता है। असम में झुमोयर बेनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगे घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नैना प्रभु का निधन हुआ, वे कौन थी? तो डॉक्टर नैना प्रभु ये एक लेखिका थी। ये सुप्रसिद्ध लेखिका और यात्रा वृतांतकार थी। यात्रा वृतांतकार जो यात्राओं का वर्णन करते हैं उन्हें यात्रा वृतांतकार कहते हैं। तो डॉक्टर नैना प्रभु ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुंभ कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक गलियारे बनाए जाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल चॉइस अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। ये 7 जिले हैं प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप
ओसेलोट का अनावरण किया? तो ओसेलोट ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, अमेजन ने इसका अनावरण किया है। ये अमेजन की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ओसेलोट। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोराना 1 के नाम से अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की थी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 की वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में टॉप पर रहे, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो पिन्ड कमेंट में यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे पिन्ड मैसेज किया है, इसको आप क्लिक करोगे आप आसानी से ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये फरवरी के वीकली वीडियोज हैं और अब मैंने 4th वीक का वीडियो भी बना दिया है। ये सारे वीकली वीडियोज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, उसे आप सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे आपको सारे वीकली वीडियोज मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल की रक्षा बल के नए प्रमुख बने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। डैन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और असम में जुमोयर बिन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।